नमस्कार मित्रों। ज्यादा चिंता करने वाले इसे अवश्य सुने। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद हो रहा था। अर्जुन बहुत चिंतित और परेशान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा मन हर समय चिंता और भय से भरा रहता है। मैं अपने भविष्य को लेकर घबराया हुआ हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, चिंता उस बोझ के समान है जिसे तुमने कभी उठाया ही नहीं, फिर भी उसे उठाने का प्रयास कर रहे हो। जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। जब तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दोगे, तभी सच्ची शांति मिलेगी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे केशव, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने कहा, विश्वास रखो और समर्पण करो। जैसे एक नदी सागर में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही जब तुम अपनी चिंता और भय को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। बस कर्म करो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। इस प्रेरणा से अर्जुन का मन शांत हो गया और उसने निश्चय किया कि वह बिना चिंता के अपने कर्म करेगा। जीवन में चिंता और भय से मुक्त होने का मार्ग भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वह सिर्फ उस युग के लिए ही नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। विशेष रूप से आज के समय में, जब लोग चिंता, भय और असुरक्षा से घिरे हुए हैं, तब कृष्ण के उपदेश और उनकी शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चिंता मनुष्य के मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। यह एक ऐसा बोझ है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। एक बार अर्जुन बहुत ही परेशान थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा, तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन के मन में द्वंद्व था कि वह अपने ही भाई बंधुओं के साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं। उनके मन में यह चिंता घर कर गई थी कि यदि वह युद्ध करेंगे तो यह अधर्म होगा। अर्जुन की यह चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि वह धर्म, अधर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, पार्थ, तू किस बात की चिंता करता है? यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। चिंता करना तो व्यर्थ है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर और फल की चिंता मत कर। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन फल पर नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चिंता करना एक प्रकार से अज्ञानता है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि सृष्टि का संचालन एक परम शक्ति के द्वारा हो रहा है, तब चिंता का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को समझता है और समर्पण भाव से कर्म करता है, तब चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि चिंता का मूल कारण है अहंकार और अज्ञान। जब व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तब चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन का संचालन एक अदृश्य शक्ति के द्वारा हो रहा है और वह शक्ति ईश्वर है, तब चिंता समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू मेरा आश्रय ले, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू निडर होकर अपना कर्तव्य कर। श्री कृष्ण ने समझाया कि चिंता मनुष्य के मन का एक ऐसा भ्रम है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब व्यक्ति चिंता में डूबा होता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और वह सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है।
चिंता व्यक्ति के भीतर भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को चिंता से मुक्त होने के लिए अपने मन को स्थिर करना होगा। मन की स्थिरता के लिए भक्ति, ध्यान और समर्पण अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए चिंता जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं रहती। जब व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है तब उसे सुख और दुख समान लगते हैं। वह न तो किसी से लगाव रखता है और न ही किसी से घृणा करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चिंता से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति जब अपने मन को भक्ति और ध्यान में लगाता है तब उसकी सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जब मनुष्य ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मान लेता है और अपने जीवन का संचालन ईश्वर की इच्छा के अनुसार करने लगता है तब उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू मेरा स्मरण कर और मुझ में लीन हो जा, तब तेरी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को सदा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति फल की चिंता करता है तो उसके भीतर भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, तो मनुष्य का मन कमजोर पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब उसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखने से मन को स्थिरता और शक्ति मिलती है। मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है और वह कभी उसका अहित नहीं होने देगा। रामायण में माता सीता का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब भी माता सीता ने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखा कि श्री राम उन्हें अवश्य बचाएंगे। माता सीता का यह विश्वास ही उनकी शक्ति बना। मनुष्य जब ईश्वर पर भरोसा करता है तो वह कठिनाइयों के सामने झुकता नहीं है। वह विपरीत परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मनुष्य मुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण करता है, मैं उसे विपत्तियों से मुक्त कर देता हूं। इस विश्वास के साथ जब मनुष्य जीवन के मार्ग पर चलता है तब उसे सफलता अवश्य मिलती है। भले ही उस सफलता में समय लगे, लेकिन अंततः ईश्वर उसे उसका फल अवश्य देते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है अपने मन को शांति की ओर ले जाना। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर उसका मार्गदर्शन करेंगे। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की हिम्मत देती है। ईश्वर पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी के चरित्र में देखा जा सकता है। जब श्री राम ने हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए लंका भेजा, तब हनुमान जी ने बिना किसी भय और संकोच के इस कार्य को पूरा किया। हनुमान जी को यह पूर्ण विश्वास था कि श्री राम उनके साथ हैं और उनकी सहायता करेंगे। इसी विश्वास ने हनुमान जी को अपार शक्ति दी। उन्होंने अकेले ही लंका को जला दिया और रावण की सेना को परास्त किया। हनुमान जी का यह आत्मविश्वास उनके ईश्वर पर अटूट विश्वास का परिणाम था। आज के युग में भी यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखें तो हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसमें अवश्य ही हमारी भलाई छिपी होगी। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हमें जीवन के हर मोड़ पर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही विश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल उस युग के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और अपने शस्त्र त्याग दिए, तब भगवान कृष्ण ने उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य का ज्ञान कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन,
जो हुआ वह मेरे संकल्प के अनुसार हुआ, जो हो रहा है वह भी मेरे संकल्प के अनुसार हो रहा है, और जो होगा वह भी मेरे ही निर्णय के अनुसार होगा। इसलिए अपने मन को शांत करो और मुझ पर भरोसा रखो। यह वाक्य न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है कि जब जीवन में संकट और भ्रम के क्षण आते हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। इसलिए मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। जब आत्मा अमर है, तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य अपने मन को स्थिर रखता है और अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, वही वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं रहती। कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य का स्वभाव स्वाभाविक रूप से मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब मनुष्य इन सब को त्याग कर केवल ईश्वर पर भरोसा करता है, तब वह वास्तविक मुक्ति का अनुभव करता है। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब जीवन के चक्र का हिस्सा है। जब हम सुख को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं, तो हमें दुख को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य मुझे श्रद्धा के साथ भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसे उसके पथ से कभी भटकने नहीं देता। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। जब मनुष्य सांसारिक सुखों और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में यह संदेह था कि अपने ही भाई, गुरु और परिजनों के विरुद्ध युद्ध करना क्या धर्म के अनुरूप होगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल शरीर का युद्ध है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा तो शाश्वत और अविनाशी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने मन को स्थिर रखे और युद्ध करे, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक योगी है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर देता है, तब उसे जीवन में कोई भी भय या चिंता नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही सच्चा योगी है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के इस उपदेश को सुना, तब उसके मन से सभी संदेह और भय समाप्त हो गए। उसने अपने शस्त्र उठा लिए और पूरे विश्वास और साहस के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और उसमें उसकी भलाई होगी। यही विश्वास अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उसने बिना किसी मोह और भय के अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की।
ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करता है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान केवल ईश्वर पर भरोसा रखने में ही है। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तब हमें अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब ईश्वर पर भरोसा रखने वालों ने असंभव को भी संभव बना दिया। महाभारत में ही द्रौपदी का उदाहरण लिया जा सकता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी और उसकी लाज बचाई। द्रौपदी का यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर को पुकारता है, तब ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। रामायण में भी माता सीता का उदाहरण हमारे सामने है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता ने श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखा। उन्होंने यह विश्वास रखा कि श्री राम अवश्य आएंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। माता सीता का यह विश्वास ही उनकी शक्ति बना। इसी प्रकार हनुमान जी का उदाहरण भी हमारे सामने है। हनुमान जी को श्री राम के प्रति जो विश्वास था, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। हनुमान जी ने बिना किसी भय और संकोच के लंका को जलाया और रावण की सेना को परास्त किया। आज के युग में भी यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखें, तो हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसमें अवश्य ही हमारी भलाई छिपी होगी। हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हमें जीवन के हर मोड़ पर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही विश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ईश्वर पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में एक अटूट शक्ति और स्थिरता आती है। हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी होगा, वह ईश्वर की इच्छा से होगा और उसमें अवश्य ही हमारी भलाई होगी। यही विश्वास हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल बनता है। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह और संदेह के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसे धर्म, कर्तव्य और आत्मा के अमृत्व का गहरा ज्ञान दिया। अर्जुन के मन में यह भय था कि अपने ही भाइयों, गुरुजनों और परिजनों के विरुद्ध युद्ध करना क्या उचित होगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे यह समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर का नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। फल की चिंता करने से मनुष्य के मन में मोह, भय और अस्थिरता पैदा होती है। लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और फल की चिंता को छोड़ देते हैं, तब हमें अपने भीतर एक अद्भुत स्थिरता और शक्ति का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक योगी है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर देता है, तब उसे जीवन में कोई भी भय या चिंता नहीं होती।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही सच्चा योगी है। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब जीवन के चक्र का हिस्सा है। जब हम सुख को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं, तो हमें दुख को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य मुझे श्रद्धा के साथ भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसे उसके पथ से कभी भटकने नहीं देता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का मूल उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। जब मनुष्य सांसारिक सुखों और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में यह संदेह था कि अपने ही भाई, गुरु और परिजनों के विरुद्ध युद्ध करना क्या धर्म के अनुरूप होगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल शरीर का युद्ध है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा तो शाश्वत और अविनाशी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने मन को स्थिर रखे और युद्ध करे, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही वास्तविक योगी है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर देता है, तब उसे जीवन में कोई भी भय या चिंता नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है, वही सच्चा योगी है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के इस उपदेश को सुना, तब उसके मन से सभी संदेह और भय समाप्त हो गए। उसने अपने शस्त्र उठा लिए और पूरे विश्वास और साहस के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। अर्जुन को यह विश्वास हो गया कि जो कुछ भी होगा, वह ईश्वर की इच्छा से होगा और उसमें उसकी भलाई होगी। यही विश्वास अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उसने बिना किसी मोह और भय के अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है और बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तविक योगी है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य के मन में मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार का कारण केवल फल की इच्छा है। जब मनुष्य फल की इच्छा को त्याग देता है, तब उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। गीता का सार यही है कि मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसे जीवन में कोई भी भय या चिंता नहीं रहती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भजता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं और उसे उसके मार्ग से कभी भटकने नहीं देता। इस उपदेश का सार यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखने से मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत शक्ति और स्थिरता आती है। जब मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब उसे किसी भी परिस्थिति में भय या चिंता नहीं होती। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करता है, तब वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी होगा
वह ईश्वर की इच्छा से होगा और उसमें अवश्य ही हमारी भलाई होगी। यही विश्वास हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल बनता है। ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अंततः भगवान कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब जीवन के चक्र का हिस्सा है। जब हम इन सब परिस्थितियों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और बिना किसी फल की चिंता किए केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हमें वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। ईश्वर पर भरोसा रखने से मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत शक्ति और स्थिरता आती है जो उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। यही विश्वास मनुष्य को जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है और उसे वास्तविक विजय की ओर ले जाता है।